दोस्तों आज के मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स के ऊपर एक आसानी से जीत हासिल कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं रविंद्र जडेजा का आउट होना जो है विवाद का विषय बन गया है। रविंद्र जडेजा को जिस तरीके से एम्पायर्स ने आउट दिया, कहीं ना कहीं वो सवालों के घेरे में आ चुका है। या फिर देखना होगा क्या रविंद्र जडेजा को एम्पायर्स ने सही आउट दिया, क्या यहाँ पर रविंद्र जडेजा अपनी लाइन छोड़कर जो है जो थ्रो की लाइन में भागे थे, क्या वो जानबूझकर इस तरीके से भागे थे कि थ्रो स्टंप को ना लगे और उनको आकर लग जाए और रन आउट होने से बच जाए। चलिए दोस्तों देखते हैं। आप मेरे पीछे फोटो देख रहे होंगे जिसमें रविंद्र जडेजा मोड़कर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं और संजू सैमसन थ्रो कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं दोस्तों कि रविंद्र जडेजा को जब वो दूसरे रन के लिए आधी क्रीज से बाहर आ जाते हैं तो उनके साथी खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ मना कर देते कि मैं रन नहीं ले रहा। तो रविंद्र जडेजा वापस बैक होकर भागते हैं, लेकिन रविंद्र जडेजा इस तरीके से मुड़ते हैं तो वो इस तरीके से मुड़कर सीधे भाग सकते थे, लेकिन वो सीधे या इस तरीके से अगर वो घूम भी रहे थे, यूं सर्कल बना रहे थे तो वो यूं घूमकर इस साइड ही भाग सकते थे, लेकिन रविंद्र जडेजा ऐसे नहीं करते। रविंद्र जडेजा इस तरीके से घूमकर और इस तरीके से आते हैं और यहाँ पर आकर भी सीधे हो जाते हैं, यानी कि वो जो स्टंप की लाइन है, जो थ्रो की लाइन है, उसमें वो जानबूझकर आ जाते हैं और उसमें वो सीधे भागते नजर आते हैं। तो संजू सैमसन पीछे से थ्रो करते हैं, थ्रो जाकर सीधा रविंद्र जडेजा के लगती है। इसके बाद राजस्थान के जो फील्डर जो प्लेयर्स होते हैं वो अपील करते हैं एम्पायर से कि भाई ये क्या है, ये क्या ड्रामा है, यहाँ पर ये किस तरीके का बर्ता है, ये इन्होंने रविंद्र जडेजा ने किया है, ये तो नियम के खिलाफ है। तो इसके बाद ऑन फील्ड एम्पायर थर्ड एम्पायर को देते हैं और कहते हैं भाई आप चेक करके बताइए। थर्ड एम्पायर होते हैं हमारे अनिल भाई। अनिल भाई चेक करते हैं, बॉल जब मारी जाती है तो साफ दिखाई देता है कि रविंद्र जडेजा घूमकर लाइन में आ रहे हैं थ्रो की लाइन में, और जब चेक किया जाता है संजू सैमसन की जो थ्रो होती है वो रविंद्र जडेजा के बॉडी पर जिस जगह लगती है तो उसकी डायरेक्शन देखी जाती है और डायरेक्शन होती है सीधी स्टंप्स की तरफ, कि अगर रविंद्र जडेजा वहां नहीं होते तो बॉल सीधा जाकर स्टंप्स में लगती। इसी के ऊपर रविंद्र जडेजा को थर्ड एम्पायर आउट दे देते हैं। इसके बाद रविंद्र जडेजा जो होते हैं वो ऑन फील्ड एम्पायर से झगड़ते नजर आते हैं, ऑन फील्ड एम्पायर से आर्गुमेंट करते नजर आते हैं, कहते हैं कि भाई आपने मुझे इस तरीके से आउट क्यों दिया, मैं आउट नहीं था, आपने मुझे आउट दिया है, आपकी गलती है। लेकिन जब थर्ड एम्पायर का डिसीजन आ गया तो अब इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, जडेजा आउट थे। लेकिन हम देखें भी, हम मैच देखें, हम देखें कि किस तरीके से जडेजा आउट हुए, तो कहीं ना कहीं एम्पायर का फैसला बिल्कुल सही था। ये ऐसा होना चाहिए। आउट अगर आप आज रविंद्र जडेजा को आउट नहीं देते आप, तो आगे से और प्लेयर्स भी ऐसा करते। और रविंद्र जडेजा के लिए ये कोई नई बात नहीं है कि रविंद्र जडेजा ने पहली बार ऐसा किया। रविंद्र जडेजा ने कई बार ऐसा अभी तक कर चुके हैं। वो बार बार इस चीज के लिए जाने जाते हैं कि वो जो है लाइन में भागते हैं थ्रो की जानबूझकर, और वो कई बार इस तरीके से आउट भी दिए गए हैं और आज के मैच में भी वो इसी तरीके से आउट दिए गए। उनका एम्पायर्स के साथ आर्ग्यूमेंट करना कहीं ना कहीं गलत था, क्योंकि वो पूरी तरीके से आउट थे, जिसके ऊपर महेंद्र सिंह धोनी ने भी कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी जानते हैं कि जडेजा की गलती है, जडेजा को लाइन में नहीं भागना चाहिए। आप लाइन में भागेंगे, थ्रो की लाइन में भागेंगे, थ्रो के सामने भागेंगे, तो अगर थ्रो स्टंप्स में नहीं लगनी होगी और आप पे लग जाएगी तो कहीं ना कहीं आप जब भी आउट दे दिए जाओगे। तो इससे अच्छा है कि आप अपनी लाइन में भाग लें, कहीं ना कहीं आपके इस चीज के चांस रहेंगे कि थ्रो मिस हो जाए। अब यहाँ पर तो इतना बस एक एंगल से लगाया गया है, आपके बॉल लगी है, हो सकता है आपके बॉल ना लगती तो बॉल स्टंप्स में ही ना लगती, लेकिन आप तो थोड़ी बेईमानी का आपका दिमाग था कि भाई मैं तो ऐसे भागूंगा तो बॉल मेरे लग जाएगी, स्टंप्स की तरफ जाएगी नहीं और मैं तो आउट दिया नहीं जाऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं एम्पायर का फैसला बिल्कुल सही था। एम्पायर के फैसले ने आगे के लिए भी नसीहत कर दी है और बैट्समैन के लिए कि वो इस तरीके की हरकत आगे ना करे। तो दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है, क्या एम्पायर का फैसला सही था या रविंद्र जडेजा नॉट आउट थे? कमेंट कर हमें